देखिए, कल जो चर्चा शुरू हुई थी सातों प्रकार के नए के, और जो होमवर्क दिया गया था कि मोक्ष मार्ग को सामने रख करके मोक्ष मार्गी की अपेक्षा से सातों नए को लिखना है। ठीक है, जैसे नारकी का कल किया था, सातों का करना था। तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हुई थी कि नैगम नय, नैगम नय क्या है? भूत नैगम नय, भावी नैगम नय। तो उसकी परिभाषा है भूत और भविष्यकालीन पर्याय में वर्तमान का संकल्पन, वर्तमान का आरोपण करना है। तो अभी आप और हम सिद्ध परमेष्टि है कि नहीं है? नैगम नय से है। तो नैगम नय से है का अर्थ क्या हो गया? अभी हम सिद्ध नहीं है, आगे होंगे, तो उस पर्याय का अभी वर्तमान में आरोपण करके हम आपकी आत्मा को नमोस्तु कर रहे हैं। तो मोक्ष मार्गी का अगर मुझे भावी नैगम नय की अपेक्षा से अगर बोलना है, भविष्य नैगम नय की अपेक्षा से कहना है, तो जो पहले से मोक्ष मार्गी है उसकी चर्चा यहां पर होगी क्या? सोचो। आप लोगों ने शुरुआत चौथे गुण स्थान वालों से करी है, बहुत सारे लोगों ने। या फिर ऐसा लिखा है कि जो पुण्यवान साधु आदि है, प्रतिभाधारी है, धर्मवान लोग हैं, उनकी संगति में रहने वाला। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु उनकी संगति में कौन रहता है? पुण्यवान की संगति में कौन रहता है? पुण्यवान भी रहता है, और जो अभी तक धर्मात्मा नहीं बना है वो भी रहता है। दोनों रहते हैं। तो आप नैगम नय की अपेक्षा से जो पहले से मोक्ष मार्गी है उसको मोक्ष मार्गी कैसे कहोगे यहां पर? समझ में आ रही है बातें? तो मूल के स्वरूप को भी हमको देखना है भाई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप हाथ हाथ ऊपर कर सकते हो। तो भविष्य का भावी नैगम नय की अपेक्षा से यहां पर क्या होगा? ऐसा जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, किंतु जो धर्मात्मा के संगत में आया है, धर्मात्मा की संगति में रहता है, तो वो भावी नैगम नय की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी है। ये नैगम नय हो गया। क्लियर है? हाँ, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो जिन्होंने प्रयास किया था। किसका? हाँ, अभ्यास का जो दिया था होमवर्क उसका। बाकी लोगों ने माला जपी कि नहीं जपी? अकलंग स्वामी की जय करके। हाँ, अगर नहीं तो अभी अभी जप सकते हैं। ये सारे प्रयास जो होमवर्क के दे रहा हूं ना मैं, ये कार्तिकेय तो वृक्षा ग्रंथराज का स्वाध्याय ही है। क्योंकि ये स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? कि हमें चिंतन की आदत लगे। अब तक हम बहुत ज्ञानी बन चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके के ज्ञानी बन चुके हैं। अरे, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि, गोबरसार, जीवकान आदि ग्रंथों को घोट चोट लिया है 3-3 बार, वो अच्छे ज्ञानी है, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर मैं गोमट जीवकान के ऊपर अगर प्रतियोगिता लूंगा तो सब लोग 50% के ऊपर जाएंगे, मेरे को गारंटी है। पर उससे मोक्ष होने वाला है क्या? नहीं। मोक्ष बिना चिंतन के, मोक्ष बिना ध्यान के नहीं होगा। और ध्यान में चिंतन होता है। चिंतन की आदत अगर आपको नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग पर बिल्कुल रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को पकड़ करके बैठे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। इसीलिए ये बातें हैं तो थोड़ा सा। और जितने भी मेरे सामने दिखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दिन में आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। चिंतन के लिए आधा घंटा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालना आप देखना। तो ये हो गया नैगम नय का स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, संग्रह नय। अब संग्रह नय में मुख्यता से क्या हो रहा है? कि संग्रह नय में अपनी अपनी कैटेगराइजेशन के हिसाब से, जाति के अनुसार जो कहते हैं, अपनी अपनी कैटेगराइजेशन के हिसाब से पदार्थों की, पर्यायों की संग्रह की जाती है। तो इसीलिए कल नारकी केस में क्या आया था? कि प्राणी वध के हेतु से सामग्री संग्रहित करने वाला नारकी है। किसकी अपेक्षा से? प्राणी का वध करने की अपेक्षा से। तो प्राणी का वध करने के लिए उसके लिए कुछ जुटाना पड़ेगा कि नहीं जुटाना पड़ेगा? तभी तो वो वध करने वाला बन जाएगा, संग्रह नहीं की अपेक्षा से। तो यहां पर अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या जुटाना पड़ेगा? किसका संग्रह करना पड़ेगा ताकि वो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सके? सोचो, क्या करना पड़ेगा? अनादि मिथ्या दृष्टि है, कुसुम कलकत्ता। क्या करना पड़ेगा अनादि मिथ्या दृष्टि को? ऑलरेडी वो संगति में भी आ चुका है, वो धर्मात्मा की संगति में आ चुका है। अब संग्रह भैया जी,
पुण्य का संग्रह करेगा। कैसे? पुण्य का, शुभ क्रियाओं से, विचारों की शुद्धता से, बहुत अच्छी सत्संगति बात है, से, बहुत अच्छी बात स्वाध्याय है। से, अब दोनों इसी का। को इसी को हम क्या कहेंगे, आगम की भाषा में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही पहुंच रहे हो। संग्रह तो अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करेगा तभी तो अच्छा बन पाएगा। हाँ, तो नहीं, मोक्ष अनादि मार्ग मिथ्या को, दृष्टि है तो मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर उसका झुकाव होगा, अब हमें मोक्ष द्वेष मार्ग की करेगा। चर्चा करनी है, मोक्ष मार्गी बनने की चर्चा करनी है। तो हाँ, मोक्ष मार्ग की शुरुआत किससे होती है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से होती है। और सम्यक दर्शन की अगर जब होती है तो सम्यक दर्शन के लिए, पाने के लिए किन चीजों को जोड़ा जाता है? दीपा दीदी आप बताएं। सम्यक दर्शन को पाने के लिए किन चीजों को जोड़ा जाता है? अनादि मिथ्या दृष्टि है, वही तो बनेगा पहले, पहली बार सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन के जो अंग है उसका मालूम करके वो अंग का पालन करने का विचार करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन को धारण करेगा तो अपने आप अंग आते हैं। आपने अभी तक गोवंश जीवकांड हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, बहुत सारी सभी चर्चाओं में हमने कैसे देखा कि एक अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन कैसे पाता है? कैसे पाता है? सुनीता बज दीदी, उसके बाद सारिका दीदी, उसके बाद नुषा खेड़कर, सबके हाथ ऊपर है। वंदना भैया जी, वो पहले प्रशम, संवेग, आस्तिक अनुकंपा को धारण करेगा। वो धारण, देखो, कार्य कारण व्यवस्था को भूलना नहीं है, कारण और कार्य को। वो धारण करने से सम्यक दृष्टि होता है क्या? सम्यक दर्शन के साथ में ये सारी चीजें आती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब जैसा कुसुम दीदी ने कहा, आप कह रही हो, दीपा दीदी कह रहे हो, ये सारी चीजों को वो पहले अपने विचारों में लाएगा ही लाएगा। क्योंकि जमीन को जब तक उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन के लिए तैयारी, जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने देखा होगा तो जब भी बीज को बोया जाता है, बीज को कहीं पर भी नहीं बोया जाता है, उसके लिए जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। और वो जमीन की तैयारी करना ही ये संग्रहण है। सारिका दीदी क्या कहना चाहते हो? आप सब लोग नजदीक पहुंचे हैं, मैं एक शब्द को सुनना चाहता हूं बस। सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसमें भी सबसे पहले गुरु की आवश्यकता, मतलब जो हमें वहां तक लेके जाए, आराध्य तक। वो कौन है? वो प्रक्रिया क्या है स्नुषा दीदी? अभी वो धर्मात्मा के वंदना पास आ भैया रहा जी, है, सुन रहा है। पांच लब्धियां हैं। पंचलब्धिया, बहुत सुंदर। पंचलब्धि, आप जितना भी कह रहे हो ना, सारी पंचलब्धि में आ रहा है। देखो, प्रायोगलब्धि क्या है? देशनालब्धि क्या है? बिना सानिध्य के मिलेगी। विचारों, नए बंधने वाले कर्म जो है अब वो शिथिल पड़ने वाले हैं। पुराने वाले भी जो है वो ठंडे होने वाले हैं। ये सारे जो है करण होने वाले जो है, ये क्या है? समझ में आ रही है बातें? तो लब्धि का प्राप्त करना, अनादि मिथ्या दृष्टि का, ये आगे अब उसे हम मोक्ष मार्गी कह, क्योंकि हमें उसको मोक्ष मार्गी कहना है। जो पंच लब्धि प्राप्त कर रहा है वो संग्रह नहीं की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी है। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? अगर ये क्लियर है तो आगे जाने में इजी होगा। अब आगा है व्यवहार में। क्या कहते हैं व्यवहार में? आज का हो सकता है आज की क्लास इसी पर चले, कोई बात नहीं। व्यवहार में संग्रह नय के द्वारा जाने गए पदार्थ को विधि पूर्वक भेद करके जानना। तो पंचलब्धि के द्वारा जो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे थे, सातिशय मिथ्या दृष्टि अब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती औपशमिक बन चुका है। औपशमिक के साथ में क्षायपशमिक भी बन चुका है। अब वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? क्या करेगा? वो यहां पर कहते हैं, हाथ में शस्त्र लेकर के शिकार के लिए निकला हुआ मनुष्य नारकी। तो हम यहां पर अभी उसे कैसे कहेंगे? मतलब ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव है, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव अपने सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेदों को बढ़ाता हुआ, क्योंकि अभी अभी तो हुआ है, अभी अभी तो हुआ है, तो विधि पूर्वक भेद करके जान रहा है। अब आप जो कह रहे हैं कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान स्व पर भेद, अभी है तो चौथे गुणस्थान में, अब वो किसी दूसरे को नहीं भज रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भज रहा है। किंतु अब वो वहां पर अलग अलग भेद करके जो उसने जाना था, कैसे जाना था? उस पंचलब्धि के द्वारा जो प्राप्त किया है उसको भेद पूर्वक, औपशमिक क्या है, क्षायपशमिक क्या है, क्षायिक क्या है, वो कैसे करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन ले रहा है। और आगे बढ़ने के लिए मुझे व्रतों का सहारा लेना पड़ेगा। ये अब वो अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथी अवस्था है, वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वो क्या है? मोक्ष मार्गी है। अब आगे चलते हैं रुजु सूत्र में।
रुजु सूत्र नय में क्या बोल दिया? भूत और भावी पर्याय को छोड़ करके जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वो रुजु सूत्र नय है। मतलब अभी हमें ऐसी अवस्था देखनी पड़ेगी जहां पर मुझे मोक्ष मार्ग साक्षात दिखना पड़ेगा। रुजु सूत्र नय से मोक्ष मार्गी किसे कहेंगे? वर्तमान पर्याय वाले को कहेंगे। अब तक चौथा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी किस अपेक्षा से था? नैगम की अपेक्षा से था, संग्रह की अपेक्षा से था और व्यवहार की अपेक्षा से था। और अब रुजु सूत्र में मुझे सामने उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिखना चाहिए, तब वो मोक्ष मार्गी है। हाँ या ना? तो ऐसा कौन सा जीव है? मुनि महाराज, मुनि महाराज, मुनि महाराज, सीधे मुनि महाराज? सिर्फ अकेले मुनि महाराज? माता जी, आप और हम अनुवृत्ति जो है, प्रतिभाधारी जो है, वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? मोक्ष मार्गी है। मतलब अब जिसने एक देश चारित्र को धारण किया है या सकल चारित्र को धारण किया है, एक देश चारित्र को करके वो पहले गुणस्थान में पहली प्रतिभा पर नहीं अटका है, वो धीरे 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 प्रतिभाएं ले रहा है और जाकर के मुनि महाराज का भी सकल संयम को धारण करके प्रवृत्ति में है। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हमें यहां पर, क्योंकि आगे के शब्द नय को और रुजुसूत्र नय को अगर हमें अलग निकालना है तो हमें यहां पर पांचवें और छठे गुणस्थान वर्ती तक रुकना पड़ेगा। क्यों? अगला जब सुनेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि छठे में क्या है और पांचवे में क्या है? प्रवृत्तियां है। आप प्रतिभाओं को कैसे पालन करते हो? प्रतिभाओं को कैसे पालन करते हो? आपकी भावना होती है बट क्रियाओं के द्वारा, हाँ या ना? और वो सारी क्रियाएं निर्तिचार होवे इसकी तरफ आपके ध्यान लगा रहता है। साधु के लिए भी वही तो है। छठे गुणस्थान वर्ती के वो भी अपनी समिति गुप्ति को संभालते हैं, समितियों के द्वारा शुभ की प्रवृत्ति में रहते हैं और इसीलिए वो साक्षात हमें मोक्ष मार्गी दिखते हैं। रुजुसूत्र नय हमें बता रहा है, ये रुजुसूत्र नय से अभी ये मोक्ष मार्गी है। क्लियर है? सविता दीदी बातें पल्ले पड़ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते आगे शब्द नय की तरफ। अब शब्द नय में क्या हो रहा है? शब्द नय में ऐसी चीजें होती है जहां पर संख्या, लिंग आदि का व्यभिचार दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को ग्रहण करना शब्द नय है। मतलब कोई अगर कह रहा है कि आत्मा जानता है, अगर कहता है मैं अगले साल आया था, मतलब लिंग का, काल का, ये सारे जो उसके जो व्यभिचार है उनको दूर करके हमको जानना है। तो अब यहां पर अगर मैं छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले महाराज जी, झूलने वाले मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति में झूलने वाले, सातवें में निवृत्ति, छठे में प्रवृत्ति, सातवें में निवृत्ति, चले गए मासोपवासी बनकर के गुफा के खंडरों में जाकर के ध्यान कर रहे, सातवें गुणस्थान में पहुंच गए, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे अभी, या अगर ऊपर भी चढ़ रहे हैं तो उपशम श्रेणी का आसरा लेकर के चल रहे। तो उपशम श्रेणी से साक्षात मोक्ष होने वाला है क्या? तो भी आप उसको श्रेणी आरोहण ही तो कहते हो। उपशम श्रेणी से मोक्ष होने वाला है क्या? मतलब वो श्रेणी मतलब सीढ़ी, श्रेणी मतलब सीढ़ी, तो उपशम श्रेणी मोक्ष की तरफ जाती है क्या? तो भी आप उसको मोक्ष की सीढ़ी कह रहे हो, श्रेणी कह रहे हो। तो भी आप उसको श्रेणी कह रहे कि नहीं कह रहे हो? बोलो। तो इस प्रकार से श्रेणी होते हुए नहीं होते हुए भी श्रेणी का दर्जा देना, क्यों? क्योंकि हमें वहां पर उस पर्याय में कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो हमें पहले रुजुसूत्र में नहीं थी, क्योंकि रुजुसूत्र वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से दिख रहा है। अभी सातवें को अगर आपको लेना है तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ये मोक्ष मार्गी है, क्योंकि छठे के ऊपर के सारे जहां पर तीनों की एकता आ गई है, अब सारे के सारे हमको रुजुसूत्र से मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मोक्ष मार्गी होंगे होंगे। पर शब्द नहीं से बोलते हो हमें उसमें लगने वाले व्यभिचार को दूर करना है। तो व्यभिचार को दूर करने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? हमें व्यभिचार को दूर करने के लिए, व्यभिचार मतलब क्या है कि ऐसे शब्दों की वहां पर बातें होती है जिसका सीधा सीधा अर्थ उससे मैच नहीं होता है। तो उपशम श्रेणी से मोक्ष मिलता है नहीं, जिससे मोक्ष नहीं मिलता वो मोक्ष मार्ग है, बट किसी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग है।
तो इसीलिए ये उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा जो मोक्ष मार्गी है, वो हम शब्द नय में रख देते हैं। क्लियर है? अब शब्द नय से आगे बढ़ते हैं समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय में क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर किसी प्रसिद्ध एक रूढ़ अर्थ को शब्द के द्वारा कहना, ये यहां पर कह रहे हैं। तो श्रेणी के उपशम श्रेणी भी होती है, क्षपक श्रेणी भी होती है। उपशम श्रेणी होती है, क्षपक श्रेणी भी होती है। तो श्रेणी को आरोहण करके, श्रेणी को आरोहण करके, कौन सी क्षपक श्रेणी को आरोहण करने वाले मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? तो साक्षात मोक्ष की तरफ जाने वाला जो है वो मोक्ष मार्गी है। तो हम यहां पर क्षपक श्रेणी वाले, और अब 12वें गुण स्थान में पहुंचे हुए जीव, जिनको हम वीतरागी भी कह रहे हैं, ऐसे जीव जो है, इन जीवों को हम यहां पर समभिरूढ़ नय से मोक्ष मार्गी कह रहे हैं। इनमें पुराने वाले सब बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो करते करते तो यहीं तक पहुंचे हैं। देखो, कल समभिरूढ़ नय में कहा था कि नरकायु का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी है। नरकायु का बंध कर दिया, तो नरकायु का बंध करने वाला पहला पाप की संगति में था कि नहीं था? था। वही जीव उसने संग्रह किया था कि नहीं किया था? किया था। हाथ में धनुष्मान बंदूक लेकर के निकला था कि नहीं निकला था? निकला था। मचान पर बैठा था कि नहीं बैठा था? हाँ। मतलब इस नय में समभिरूढ़ में पिछले वाले सारे मिल जाते हैं आपको। वैसे ही यहां पर क्षपक श्रेणी आरोहण करके 12वें गुण स्थान में पहुंचे हुए ऐसे छद्मस्त महामुनिराज, वो हमें समभिरूढ़ नय से दिख रहे हैं। किंतु 12वें में पहुंचे तो अब नीचे आने वाले हैं क्या? तो जैसे वो नरक आयु का बंधक हो गया था, नरक आयु बांध ली थी तो पक्का नरक में जाएगा, वैसे यहां पर 12वें गुण स्थान में बैठ गए, चले गए हैं, इसका मतलब पक्का केवल ज्ञान मिलने वाला ही है। सिमिलरिटी दिख रही है आपको? पर हम लोग उसकी परिभाषा के साथ भी चल रहे हैं। तो बस इसका मैं समन्वय करना चाहता था। और अंत में एवं भूत नए, साक्षात केवल ज्ञान हो गया। साक्षात केवल ज्ञान जब होता है तो मोक्ष मार्ग की पूर्तता होती कि नहीं होती है? वैसे 13वें में और 14वें में दोनों को ले रहे हैं हम केवल ज्ञान की अपेक्षा। तो 13वें में सम्यक दर्शन की पूर्तता, सम्यक ज्ञान की पूर्तता और सम्यक चारित्र की पूर्तता, तीनों पूर्तता हुई कि नहीं हुई? सम्यक दर्शन की मतलब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, निर्दोष है, और अविभाग भी प्रतिच्छेद इतने बन गए हैं कि अब अविभाग प्रतिच्छेद क्या है, सारे के सारे आ गए। ज्ञान की अपेक्षा इसके ऊपर और कोई ज्ञान है क्या? सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान के आगे कुछ नहीं है। इसमें कोई अविभाग प्रतिच्छेद में 99% और कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं है। और चारित्र की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, और 10वें गुणस्थान के बाद 12वें में ही पा लिया था, वितरागी हो गए थे, तो वितरागता अवस्था यहां पर भी है। तो सम्यक चारित्र की पूर्तता भी 13वें में मानी गई, क्योंकि सिर्फ मोहनीय कर्म की अपेक्षा से नहीं, बाकी घाती कर्म की अपेक्षा से भी भगवान जो है वो वहां पर केवली बन गए हैं, वीतरागी बन गए, तो मोक्ष मार्गी बन गए हैं। तो इस अपेक्षा से 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो है वो एवं भूत नय की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पूर्तता की अपेक्षा से भी यहां पर बताया जाता है। तो जो पदार्थ जिस पर्याय को प्राप्त हुआ है उसी रूप निश्चय करने वाले कथन को, निश्चय मतलब उस प्रकार से डिसीजन, वो दिखने वाले को एवं भूत नय कहते हैं। तो पूजा करते हुए जीव को ही पुजारी कहना, उस प्रकार से। तो जहां पर हमें पूर्तता दिख रही है मोक्ष मार्ग की, उसी को हम मोक्ष मार्गी कह रहे हैं। भाई ठीक है, अब आपके जो प्रश्न, आपने उत्तर जो भेजे थे, सभी का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर जो अपेक्षा थी आपसे चिंतन की, वो ये अपेक्षा थी, इसलिए हमने आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजे थे, ताकि सबको एक साथ में ही बता सके। क्लियर है? हाँ, इसके ऊपर अगर कोई चर्चा है तो अभी नहीं करेंगे चर्चा, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर ला दीजिए, ताकि अगली क्लास में या फिर और कहीं किसी तरीके से आपको दिया जा सके। ठीक है पूर्णिमा दीदी? चलिए, अब चलते हैं आगे आज के स्वाध्याय की तरफ। कहाँ तक आए थे कल हम? पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होते हैं, और वहां पर सामान्य स्वरूप भगवान ने बता दिया था कि 5 प्रकार से उपमा रहित, उसको उपमा, वहां के दुख को उपमा दे ही नहीं सकते हैं, ऐसा उपमा रहित बहुत प्रकार के दुख को जीव सहन करता है, ऐसा आचार्य भगवान ने हमको कह दिया था। अब चलते हैं वो 5 प्रकार के दुख कौन से हैं, उसकी चर्चा आचार्य भगवान 35 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। असुरो धीर्य दुखम
शारीरम मानसम तहा विविहम खित्तु भवम च तिव्वम अन्योन्नकयम च पंचविहम। क्या कह रहे हैं देखते चलिए। असुर देवों ने दिया बहुभांति तन मन से हुआ, क्षेत्र से उत्पन्न आपस में परस्पर दुख दिया। 5 प्रकार के दुख कह रहे हैं। नरक में क्या है होता है? असुरो दीर्य दुखम, असुर कुमार जाति के देवों द्वारा उत्पन्न। ये प्रथम 3 नरक की अपेक्षा से ये वर्णन लगा लेना, क्योंकि जो अभी तो आचार्य भगवत यहाँ पर कोई आपको भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अभेद रूप से वर्णन जब करते हैं तो नरक के दुख का वर्णन 5 प्रकार से बता रहे हैं। तो असुरोदीरित, असुरों के द्वारा दिया जाने वाला। असुर मतलब कौन? सुर, असुर राक्षस। असुर कुमार जाति के देव, असुर कुमार जाति के देव जो है उन्हें यहां पर कह रहे हैं। तो असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं? तीसरे नरक तक जाकर के जीवों को आपस में भिड़ाते हैं। तो यहां पर जिनका स्वभाव एक दूसरे को भिड़ाने का रहता है, ऐसे लोग होते कि नहीं होते? अरे तुझे नहीं पता, तू कल नहीं था मंदिर में, तेरे पीछे क्या क्या बोल रहे थे, लगा दिया, है ना? ये संस्कार लेकर के जो देवगति बांध रहा है वो असुर कुमार जाति में जाता है। ये संस्कार ले, क्योंकि देखो यहां से वहां तक ज्यादा फर्क नहीं होता, बस वस्त्र ही तो बदलने हैं। एक बात बताओ मुझे, जिसे दूसरे को टॉन्ट मारने की आदत हो, दूसरे की बात बात पर अपमान करने की आदत हो, ऐसा जीव हंसते हंसते बोलेगा, किंतु ऐसा कुछ आपको बोल देगा कि आपके मन में लग जाए, और कभी भी कहीं पर भी ये बोल सकता है। ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई मनुष्य है? आज वो जिस प्रकार के वस्त्र पहन करके बैठा है घर में, अब उसको जाना है शादी ब्याह में, तो उसने बहुत अच्छे वस्त्र पहन लिए, शादी ब्याह के वस्त्र पहन लिए, और वो चला गया। अब आप बताइए, बस वस्त्र चेंज करने मात्र से उसके स्वभाव में फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत माहौल का प्रभाव होगा, वहां के माहौल का थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, किंतु जो अंदर से जो सारी चीजें बनी हुई है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ वहां पर विवाह में आया है या फिर वहां पर आके दूसरे अच्छे वस्त्र पहन करके आया करके धर्मात्मा बन जाएगा? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। हेलो। तो ये आप लोग अभी भी सातों न्याय का चिंतन तो नहीं कर रहे हो? इतना चिंतन भी मत करना कि बैठे बैठे अधः प्रवृत्त कर्म में चले जाओ, ऐसा तो कोई नहीं है ना? हाँ, नहीं। तो आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं कि असुरोदीरित दुख, असुरों के द्वारा दिया जाने वाला दुख। अब मैं बात कर रहा था कि ज्यादा चीजें बदलती नहीं है, तो इस प्रकार की जो संस्कार किसी जीव के ऊपर है, वो देवगति जाएगा तो सही, जिस प्रकार के आयु बाध्य वहां जाएगा तो सही, किंतु वहां जाकर के भी इसी प्रकार के, क्यों? क्योंकि ये सब करते हुए जो चारित्र मोहनीय कर्म वो जो बांध रहा है, वही तो वहां पर जाने के पश्चात उदय में आने वाला है। और उदय में आएगा तो क्या कराएगा? अगर क्रोध बांधा है तो क्रोध आएगा, मान बांधा है तो मान आएगा, मायाचारी बांधी है तो साता वेदनी तो प्रकट नहीं होगी। अगर मायाचारी बांधी है और मायाचारी उदय में आ रही है तो क्या साता का उदय होगा क्या? अरे नहीं, मायाचारी बांधी है तो उदय में मायाचारी ही आएगी। समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो इसीलिए यहां पर अभिषेक पूजन करने के हर रोज बिल्कुल संस्कार है। एक दिन अगर अभिषेक ना कर पाऊं, पूजन नहीं कर पाऊं, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया। वो ऐसे संस्कार के साथ जाएगा तो अपने मंदिर के अकृत्रिम चैत्यालय में हर रोज अभिषेक पूजन करेगा ही करेगा। कल्पवासी में चला जाएगा सम्यक दृष्टि, वहां पर आप अपने विमान में सबसे बीचों बीच में क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय है, तो उस अकृत्रिम चैत्यालय में हर रोज आकर के अभिषेक पूजन करेगा ही करेगा। वो वहां पे नहीं चूकेगा। क्यों? संस्कार लेकर के जा रहा है, जो स्वाध्याय की लेकर के जा रहा है। अब वहां पर गोबर जीवकान का ग्रंथ पीडीएफ तो नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या पीडीएफ? नहीं। वहां पर जो साथ लेके गए हैं तो उसी का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए पीडीएफ के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत होना, याद करते रहना, और याद करने के लिए चिंतन करना चाहिए।
तो वहां जाओगे तो वो धर्म चर्चा करने के उसके संस्कार जो है वो बरकरार रहेंगे। तो आप किस प्रकार का जीवन देवगति में चाहते हो, क्योंकि देवगति से मोक्ष तो नहीं है, मोक्ष होने के लिए वापस यहां पर मनुष्य में ही आना है। तो किस प्रकार का जीवन आप देवगति में चाहते हो, उस प्रकार का जीवन अब यहां पर जीना शुरू कर देना। आ रही है बातें समझ में? जिस सास को बहू को टॉन्ट मारे बिना और जिस बहू को सास को दुख दिए बिना हर रोज का निवाला हजम नहीं होता, उनको तो स्वर्ग में जगह कैसे मिलेगी, क्योंकि वहां पर सास और बहू होते ही नहीं है। वहां पर तो सास और बहू होते ही नहीं है, तो किसको टॉन्ट मारेंगे और किसको दुख दोगे, है ना? तो ऐसे जीव जाएगी कि देव में नहीं जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं असुरो दीर्य दुखम, असुर कुमार देवों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख, शारीरम मानसम, दो शब्द आ गए। शरीर से उत्पन्न हुआ और दूसरा मन से, अर्थात मानसिक दुख। मानसिक दुख क्या होता है? देखते वक्त समझ में आ रहा है कि अरे ये मेरे पिछले भाव में ये मेरी मां थी, और वही आकर के भाला बन करके आपकी छाती में भोंक रहा है। मानसिक दुख होगा कि नहीं होगा? जिसको मैं मेरा 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 कह रहा था, या मां ऐसा सोच सकती कि नहीं सोच सकती अपने पोते को वहां पर देख करके? अरे हमने अपने बेटों को तो पाला ही पाला, इसको भी तो मैंने बेटे के बेटों को पाला था, और आज वो वही आकर के मुझे, क्या मानसिक दुख नहीं होता होगा? मानसिक दुख भी हो रहा है, शारीरिक दुख भी हो रहा है। तहा विविहम खित्तु भवम, खित्तु मतलब क्षेत्र। चौथा दुख बता रहे हैं क्षेत्र से जनित, विविध प्रकार के क्षेत्र से जनित। तो विविध प्रकार के मतलब वहां की भूमि ठंडी है तो ठंडे गर्म की अपेक्षा से, उसका स्पर्श दर्दनाक है तो उस स्पर्श की अपेक्षा से, गंदी मिट्टी है तो उसकी दुर्गंध की अपेक्षा से। जब वो सेमर वृक्ष में चले जाते हैं तो वो शरीर को काट देता है। जब वो वैतरणी में जाता है तो वहां पर वो रक्त के जैसे दिखती है, उसके अंदर कीड़े दिखते हैं। अरे सातवें नरक का वर्णन तो एक बार पढ़ लेना, पढ़ना ही चाहिए जिंदगी में। सातवें नरक में बहने वाली वो जो वैतरणी है, उसमें कीड़े कितने बड़े हैं, गाय भैंस के इतने बड़े बड़े कीड़े बताए गए। शास्त्र में वर्णन आया है इसका। गाय भैंस के इतने बड़े बड़े कीड़े उस वैतरणी में है, उसमें आप अपने को बचाने के लिए घुसते, क्या होता होगा उस जीव? आचार्य भगवान कहते हैं कि असुरोदीरित दुख, शारीरिक, मानसिक, और अब बता दिया क्षेत्र जनित, क्षेत्र के द्वारा बनने वाला। और आगे च अन्योन्य कयम पंचविह, अन्योन्य एक दूसरे को दिया हुआ, मतलब दूसरे नारकी के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा दिया गया दुख, ये पांचवा दुख आचार्य भगवान हमें वहां पर कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? पांच प्रकार, ये सब जानते तो है सब लोग, है ना? छह डाला आदि ग्रंथों में इसको सबको पढ़ा हुआ है। चलिए, अब नारकी एक दूसरे को किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या दुख देते हैं, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन अलग अलग तरीके से आया है कि एक नारकी दूसरे नारकी को क्या करता है, मतलब खुद तो पापी है ही है और दूसरे को पाप की सजा दे रहा है। क्या दृश्य होगा? अगर कोई भ्रष्टाचारी है और दूसरे को भ्रष्टाचार ना करने के बारे में करे तो किस प्रकार की आपको व्यथा होगी, जलन होगी, कितने प्रकार का दुख होगा। ऐसे ही यहां पर है, परस्त्री का सेवन करने वाले, पाप करने वाले को क्या कर देते हैं, क्या करते हैं? सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो यहां पर परस्त्री सेवन, अब परस्त्री के साथ साथ पर पुरुष भी लगा देना, क्योंकि हमेशा आगम में एक प्रधान कथन होता है, पुरुष की अपेक्षा से दे दिया है तो परस्त्री बता दिया, और परस्त्री की अपेक्षा से पर पुरुष लगा देना। तो परस्त्री या पर पुरुष का सेवन करने वाले जीव को नरक में क्या करते हैं? तप्त लोहे का पुतला उसके साथ आलिंगन करा देते हैं। आलिंगन करना है ना, इससे कर। अब ये कौन करा रहा है? दूसरा नारकी। तो नारकी क्या पुण्य करके आ रहा है? जो 4-5 नारकी मिलकर के पुतला आपको चिपका देंगे, तो वो जो सारे 4-5 नारकी, क्या वो धर्मात्मा है? नहीं, वो भी तो पापी है, बट वो पापी है और आपको भी उसकी ही सजा दे रहे हैं। मांस भक्षण करने वाले को आचार्य भगवान लिखते हैं
वही उस नारकी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी के मुंह में डालते हैं। ये मांस भक्षण का। अब मांस भक्षण में सिर्फ पंचेंद्रिय लटकते हुए कलेवर को याद नहीं करना है। मांस भक्षण को, मांस किसे किसे है, किस किस चीज, मांस मतलब शरीर ना, शरीर से बनता है मांस। तो आज की रोटी 2 दिन के बाद में जब होती है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होती कि नहीं होती है? और वो जीव संसारी जीव है कि मुक्त जीव है? संसारी है। और संसारी जीव बिना शरीर के होता है क्या? नहीं होता। मतलब अगर हम वो रोटी खा रहे हैं तो उस जीव को मार तो रहे, जीव की हत्या तो हो रही है, किंतु उसका शरीर भी तो खा रहे हैं। अरे हाया ना। और मैं सिर्फ स्थावर की चर्चा नहीं कर रहा हूं, फफूंदी की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, जिसको आती, जो आचार के ऊपर आती है, छुंदे के ऊपर आती है ना, चटनी के ऊपर आती है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऊपर से उसको निकाल करके फेंक देते हैं। अरे नीचे तो अच्छी है। सेम अगर एक एंगल में कहीं कोई कोने में अगर उसको दाग लग गया है तो उसका पीस काट देते और बाकी वाला तो अच्छा है। तो वो जीव क्या बिना शरीर है? और क्या वो मांस भक्षण नहीं होगा? सोचो, 3-3 दिन की पूड़ियां और 3-3 दिन की रोटियां खाने वालों। आजकल एक नया चालू हुआ है, जिनके अब इस उम्र में जब आगे चलते तो थोड़े से दांत की प्रॉब्लम होती है, तो नकली दांत तो लगाने पड़ते हैं। और नकली दांत ऐसा हो गया ना आजकल कि नकली दांत से चबाने के लिए उतनी ताकत नहीं मिलती है। तो फिर ताजी ताजी रोटी बोले नहीं, आज की रोटी कल हो जाएगी ना, तो वो तोड़ने में इजी होती, तो इसलिए वो एक बहाना बन गया। टेस्टी भी होती है और टूटती भी है। भाई सोचो, चॉकलेट्स आ रहे हैं, आइसक्रीम आ रही है, उसके ऊपर इमल्सिफायर नाम की चीज लिखी होती है, बहुत बार मैंने इसका जिक्र भी किया है। बच्चों को मुख्यतः से ये सब बताओ। अगर जैन हो तो अपने बच्चों को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करना अपना ही तो काम है। और उनके सामने तथ्य रखो, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। जहां जहां पर बच्चों के शिविरों में गया हूं या फिर बड़ों के शिविर में भी बच्चे आए हैं, उनको सिर्फ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे। वही जो चॉकलेट्स खाते हैं उनकी रैपर लेकर के आइए, उस रैपर के ऊपर इमल्सिफायर नंबर्स लिखे हैं, E471, E474, ऐसे सारे। और फिर इंटरनेट पर जाकर के चेक करिए ये इमल्सिफायर का क्या है, कहां से आता है, लिखा है। गाय के बछड़े के आंत से बनता है। गाय का बछड़ा, उसके आंत से एक एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम डाल करके डाला। क्यों? क्योंकि आज बनी हुई चॉकलेट 6-6 महीना अच्छे रहे, उसके लिए इमल्सिफायर डालते हैं, रेजिंग एजेंट्स डालते हैं। और वो हम लोग हरा वाला डॉट देख करके, हरा डॉट मतलब महावीर भगवान की वाणी हो गई, प्योर वेजिटेरियन। अरे वो बनाने वाली कंपनियां ज्यादातर मल्टीनेशनल है, उनको वेजिटेरियन बनने से क्या, उनको क्या कोई संबंध है? यहाँ के लॉज, यहाँ के रूल्स, यहाँ के जो कायदे कानून है, वो जब स्ट्रिक्ट किए गए तब जाकर के उन्होंने उन कायदों के अनुसार चलने के लिए उन्होंने कुछ बदलाव किए, बट सारे के सारे बदलाव नहीं किए, क्योंकि उनका फॉर्मूला वहां से आता है। वो व्यंजन कैसे बनने वाले हैं, एक एक बिस्कुट, उस बिस्कुट के अंदर लगने वाली क्रीम, मेयोज, बर्गर के साथ में लगने वाली चीज, एक बार जरा जाकर के देखो तो सही। मार्गरीटा पिज्जा खाने वाले और कुछ नहीं खाते हैं, और जैन पिज्जा के नाम पर मिलता है। कौन सा जैन पिज्जा, कैसी जैन पाव भाजी? पाव भाजी का पाव जैन है क्या? कल बची हुई भाजी का क्या हो गया? एक बार जरा जाकर के पूछो तो कहीं रेस्टोरेंट में। अभक्ष भक्षण। और जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, विशेषता मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो भेजी हुई वही, क्योंकि वो भी कोई किसी मुनिराज के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, बहुत सुंदर लगी हमें करके हम उसको अपनाते हैं। उसके अंदर लिखा है, देखिए, मांस भक्षण के बारे में जब प्रतिक्रमण होता है तब उसके अंदर क्या क्या खाते हैं हम लोग। ब्रेड बटर, ये जो सारी चीजें, आलू प्याज नहीं खाते हैं, अच्छा, तो ब्रेड बटर खा लेते हैं। चर्चा आपकी चली नहीं रही है। आप लोग वहां से सब लोग नाना क्यों कह रहे हैं? आपको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है ना? ये सब चीजें देखने वाली होती है। आचार्य भगवत कहते हैं मधु और मद्य का सेवन करने वाले के साथ क्या होता है,
तो ऐसे जीव को बाकी नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे के जबरदस्ती पिलाते हैं, और उस इतना गरम गरम पिलाते हैं कि उसके अवयव, उसका शरीर भी पिघलना चालू होता है। मरण को तो प्राप्त नहीं होगा भैया। अब पिघलता है मतलब वो मौन थोड़ी है। शरीर को पिघलना मतलब आप सोच सकते किस प्रकार की वेदना होगी उस जीव को। वो सोचने वाली बात है। फिर इस प्रकार से ये चीजें आचार्य भगवान कह रहे हैं। चलिए शुभचंद्र स्वामी के चरणों में जाकर के देख लेते हैं कि आचार्य भगवान वहां पर किस प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं। उसकी छाया, संस्कृत छाया इस गाथा की। असुरोदीरित दुखम शारीरम मानसम तथा विविधम क्षेत्रोद्भवम च तीव्रम अन्योन्य कृतम च पंचविधम एतत् पंच प्रकारम दुखम। 5 प्रकार का दुख है। एकम, प्रथम कौन सा है? असुरोदीरित दुखम। असुरैर असुरैर असुर कुमारे रुदीरितम प्रकटीकृतम तच तदुखम च असुरोदीरित दुखम। असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा दिया गया दुख, अर्थात उनके द्वारा जो भिड़ाया जाता है और उनके निमित्त से जो दुख होता है, उसे असुरोदीरित दुख यहां पर कह दिया। आगे क्या कहते हैं? द्वितीयम शारीरम। अब शारीरम का अर्थ क्या कर दिया यहां पर? शरीर, शारीरिक दुख का। तो शरीरे देह, शरीर देह को कहते हैं, और देह में छेदन भेदनादि भवम, शरीर को जो छेदन भेदन किया जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, घाव लगाए जाते हैं शरीर पर दूसरे दार्कियों के द्वारा, शस्त्र आदि बना करके, बन करके, तो वो शारीरिक दुख उनको मिलता है। तथा मानसम, मनसी भवम, जो मन के द्वारा उत्पन्न होता है वो मानस दुख है। विविधम, अनेक प्रकारम क्षेत्रोद्भवम, जो क्षेत्र के द्वारा कैसे कैसे होते हैं विविध प्रकार के बता रहे हैं। भूमि स्पर्श, चर्चा हमने कर दी। भूमि स्पर्श, शीतोष्ण, वात, वैतरणी, मज्जन, शालमली, पत्रपात, कुंभिपाकादि भवम। अलग अलग प्रकार के ये यहां पर कह रहे हैं। वैतरणी में जाना, सेबर वृक्ष के द्वारा छेदन भेदन होना, गर्मी और जो शीत उष्ण आदि के प्रकोप वहां पर पाए जाते हैं। भूमि का स्पर्श का दुख है। ये सारे के सारे जो है, शालमली मतलब शालमली पत्रपात का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? शालमली पत्रपात का अर्थ क्या लेना है? सेबर वृक्ष। ठीक है, तो सेबर वृक्ष की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं दुस्सहम च पुनः तीव्रम दुस्सहम सोढ़ुम शक्यम अन्योन्य कृतम नारक है। अन्योन्य कृतम वाला कौन सा है? नारक है। परस्परम, नरक नारकी जो परस्पर में दुख देते हैं वो कैसे, क्या क्या है उसमें? शूलारोपण, कुंत, खड्ग छेदनादि कृतम, जो स्वयं भाला आदि बन करके, शस्त्र आदि बन करके आपको जो दुख दे रहे हैं, आपको जो मारकाट कर रहे हैं, वो च शब्द समुच्चयार्थ है। च शब्द जो लगा दिया है, च शब्द में इन सब का समुच्चय कर लेना। आचार्य भगवान ये सारा कुछ कह रहे हैं। इसमें और भी भावार्थ में और भी बहुत सारी चीजें पंडित जी ने रखी है। जैसे सुमेरु पर्वत के बराबर तांबे के एक पहाड़ को गर्भ नरक में डाल दिया जाए तो वहां क्षणभर में पिल करके वो पानी जैसा हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। ये सारा वर्णन जो है छेड़ाला में आप सब लोगों ने पढ़ चुके हैं आप लोग। या फिर यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कभी कभी वे सोचते कि हम लड़ाई ना करें। नारकी सोचता कि अब ये लड़ाई नहीं करना चाहता है, किंतु समय आने पर ऐसी वहां पर एक नो कर्म निमित्त उनको मिल जाते कि वो ऐसा सोच जो है उसका उनको वो भूल जाते हैं, और इस प्रकार से वो जाकर के लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो बहुत बार उनका मन जो है खेद खिन्न रहता है, जिनसे भी उन्हें मानसिक पीड़ा होती रहती है। चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 36 की तरफ। अब और भी, क्योंकि 6 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान ने कहा था 6 गाथाओं के द्वारा नरक के दुखों का, या नरक के जो दुख है, क्योंकि इन सब से क्या लग रहा है आपको? इन सब से क्या लग रहा है? ये सब वर्णन सुन करके
कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अलका बरजते दीदी क्या लग रहा है? पूर्णिमा दीदी? भैया जी, वरना सबसे पहले तो भय लगेगा, और और हम्म, और भय लगने के बाद में हमें ऐसी अनुभूति होगी कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि हमें आगे भविष्य में ऐसा कष्ट उठाना पड़े। बहुत सुंदर। तो भय और संवेग दोनों, तो ये भय किस चीज से लग रहा है? नहीं, इतना सा वर्णन पढ़ते हैं अपन। मतलब नरक में जाने से भय लग रहा है ना, नरक के दुख का भय, मतलब नरक में जाएंगे तभी तो दुख होगा, बैठे बैठे कहाँ जो होगा? वर्तमान में जो कार्य करेंगे उससे भी तो भयभीत पहले से ही सचेत हो बिल्कुल जाना सही। पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कारण तो बाद में आएगा, नरक में जाने से हमें भय लग रहा है। और नरक में जाना, नरक में उत्पन्न होना, नरक में जाना, उनको उत्पन्न होना, ये सारे कारण बताते हैं। तो नरक में जाना और उत्पन्न होना मतलब क्या है? मनुष्य भव से नरक भव में जाना मतलब संसरण, संसार। और इसी संसार के भटकन के दुखों को सोचना, उसमें ये सब चीजों को नहीं होने देना, जैसा आपने कहा कि इसके कारणों की मीमांसा करके उसके दूर रहना, ये जो चिंतन है वो संसारानुप्रेक्षा कहलाएगा। पहले संसार का चिंतन, उसके भय का चिंतन, और संसार के भय से बचने के लिए संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन, ये सभी चीज को ही पूरे को संसार अनुप्रेक्षा कहेंगे। वही क्लियर है? इसलिए बीच बीच में याद दिलाता हूं कि हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी तो याद रहना चाहिए, है ना? नहीं तो क्या होता है इनडायरेक्टली, कल की चीजें आज हमें याद आती है क्या? कल की चीजें आज याद आती है क्या? समझ करके बिल्कुल प्रामाणिकता से बोलना, है ना? ज्यादातर नहीं है, मतलब धर्म की स्वाध्याय की बातें पूछ रहा हूं मैं। कल की आज याद नहीं आती है ना? ज्यादातर। तो जब कल की बातें आज अगर याद नहीं आने वाली है, तो बीच बीच में याद दिलाना जरूरी है कि नहीं है, कि हम कौन से अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदा होता है। चलिए, आचार्य भगवान अब चल रहे हैं 36 नंबर के गाथा की तरफ। अब वो वहां के विशेष दुख की चर्चा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। नरक के दुख का विशेष अब हमें बता रहे हैं। छिज्जयि तिल तिलमित्तम, भिन्दिज्जयि तिल तिलंतरम सयलम, वज्जज्ञे कढिज्जयि निहिप्पये पूय कुंडमी, तिल मात्र छेदन करे तन, पुन छेदे खंड को, वज्राग्नि में उसको पकाकर फेंक देते कुंड में। एक एक चीज और आगे आगे बता रहे हैं आचार्य भगवान। नरक में क्या कर रहे हैं? तिल तिल मित्तम छिज्जई, छेदन करते हैं। कैसे? तिल तिल मात्र छेद देते हैं। तिल मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अब जितने टुकड़े करेंगे उतनी बार दर्द होगा कि नहीं होगा? मरण नहीं होना है, अकाल मृत्यु है ही नहीं नरक में। वो वहां पर वो चांस ही नहीं, सब्सिडी मिलती नहीं है वहां से जल्दी छुटकारा मिले, वो सब्सिडी वहां नहीं है। तो जो हो रहा है उसको भोगना पड़ेगा। और हर एक टुकड़े के साथ में, हर एक टुकड़े के साथ में वेदना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज अगर आपने हाथ में अगर एक कट लग जाता है सब्जी को भिगोते भिगोते, तो जितना दर्द होता है, और दूसरी बार कट जाए तो, तीसरी बार कट जाए तो, जितने घाव बढ़ेंगे उतना दर्द ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि जितने शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप पढ़ करके आगे चले जा रहे हो, इसलिए रोक रोक करके आपको दिखा रहा हूं मैं, आंखों से देखो तिल तिल टुकड़े होते हुए। क्यों? आचार्य भगवान ने पहले गाथा में तो बता दिया था, इतना विस्तार करने की क्या जरूरत थी? ये प्रश्न मन में उभरता है कि नहीं उभरता है? जब पहली बात बोल दिया था कि, और उनको मालूम है कि ये लोग छेड़ाला पढ़ करके बैठे हुए, कुमार स्वामी महाराज को मालूम था, शुभचंद स्वामी को भी मालूम था ये छेड़ाला पढ़ करके बैठने वाले हैं। फिर भी उन्होंने एक गाथा में सामान्य स्वरूप, फिर 5 प्रकार के दुखों का स्वरूप, और फिर से अब जाकर के कह रहे कि तिल मात्र छेदन, छोटे छोटे टुकड़े। अरे भाई, जब तक इनको आप अनुभूति नहीं करोगे, जब तक इसके ऊपर चिंतन नहीं करोगे, भय लगेगा क्या? एक है ज्ञान, दूसरी है अनुभूति। ये ग्रंथ पढ़ते हुए अनुभूति होनी ही चाहिए, और इसीलिए एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना है हमें। आचार्य भगवान कह रहे तिल तिल मित्तम छिज्जई,
तिल तिल मात्र, इतना डिटेलिंग में जाकर के आचार्य महाराज डिटेलिंग कर रहे हैं। आगे क्या करते हैं? सयलम, सयलम मतलब शक्ल, तेरे 100 शक्ल बना लूंगा या 100 शक्ल उड़ा दूंगा। मराठी में हमने बचपन में विक्रम और वेताल की कहानी सुनी थी, सब लोगों ने अपने अपनी हिंदी में, किसी ने कन्नड़ में भी सुनी होगी, है ना, गुजराती में आदि, बंगाली में आदि। तो उसमें वो विक्रम जो होता है राजा, उसको बेताल हमेशा कुछ तो एक कथा सुनाते रहता है और बाद में प्रश्न पूछता है ना। और प्रश्न पूछने के बाद क्या बोलता है? राजा तुझे इसका उत्तर देना ही होगा, अगर तू उत्तर नहीं देगा तो मैं तेरे सर के 100 शक्ल बना दूंगा, 100 शक्ल उड़ा दूंगा। मराठी वाला मुझे याद आता है, तुझ्या डोक्याची 100 शक्ले करीन, है ना, मराठी वाले सब लोग जानते हैं। तो ये शक्ल शब्द जो है वो आया है, कहां से आया? देखो ये सयलम, प्राकृत। ये सब बताने के पीछे क्या है? विक्रम वेताल नहीं बताना है आपको, बताना संसार अनुप्रेक्षा ही है। आचार्य भगवत ने शब्द लगाया सयलम। सयलम मतलब शक्ल, शक्ल का अर्थ होता है खंड। तो 100 टुकड़े बनाऊंगा। सयलम का अर्थ क्या होता है? टुकड़े, खंड, शेर। और कैसे? तिल तिल भिंदिजयी, छेदन और भेदन, क्या फर्क है दोनों में? छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी कितनी बार बोला आज तक, और चर्चा भी बहुत की, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमारा ध्यान उसमें ही है, शादी धारा की तरफ है नहीं ध्यान हमारा। सारे आचार्यों ने लिखते वक्त तो वो ऐसे ही टाइम पास करके लिख दिया, छिंदी बिन बिंदी। सारे के सारे विद्वान आज के इस पंचम काल के 2000 की 21वीं शताब्दी में ही आ गए, है कि नहीं है? वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे फिर अर्थ क्या है पहले वो तो देख। अब वो सब छोड़ दो, यहां पर बताओ मुझे, यहां पर छेदन भी आया और भेदन भी आया, क्या फर्क है छेदन में और भेदन में? छेदन और भेदन में क्या फर्क है? छेदना और भेदना, एक में छेद है, एक में भेद है। एक में छेद है, एक में भेद है। तो छेद करना, आप सुई से छेद करते कि नहीं करते? सुई से छेद करते कि नहीं करते? करते। ड्रिल मशीन के ड्रिल से भी छेद होता है कि नहीं होता है? होता है। तो किसी चीज से छेद देना, घाव छोटा होता है किंतु लंबा होता है। और भेदना, सीधे सीधे दो का भेद मतलब दो टुकड़े अलग कर देना। छेदने में दो टुकड़े नहीं होते। तो कितना आचार्य भगवान कितना शब्दों के द्वारा वो रियलिटी खड़ा कर रहे हैं। देखो यहां पर अलग अलग प्रकार के दुख बताते वक्त छेदन से होने वाला दुख और भेदन से होने वाला दुख अलग होता है कि नहीं होता है? और इसीलिए दोनों महत्वपूर्ण है। यहां तिल तिल इतने छेद भी देते हैं। पहले तिल तिल मित्तम छिज्जई आया और अब तिल तिल भिंदिजई आया, मतलब छोटे छोटे छेद देते हैं। तिल के इतने मतलब हजारों सुइया अगर एक साथ आपको चुभाई जाए तो हजारों छेद होंगे कि नहीं होंगे? छोटे छोटे तिल तिल इतने, तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? एक प्रकार का दर्द होगा। और जब टुकड़े छोटे छोटे किए जाएंगे तब अलग प्रकार का दुख होगा। तो ये सारे प्रकार के दुख उस नारकी को भोगने पड़ रहे हैं, ये यहां पर कहना है। उस दुख की तीव्रता आपको समझाई जा रही है। आगे कहते हैं वज्रज्ञिये कढ़िज्जयी। वज्रज्ञिये मतलब वज्र अज्ञिये, वज्र अज्ञिये मतलब वज्राग्नि, वज्र से उत्पन्न हुई अग्नि, वज्राग्नि जैसी बहुत खतरनाक अग्नि होती है, उसमें पकाते हैं कढ़िज्जयी, वज्राग्नि में पकाते हैं। फिर पूय कुंडमी, पूय पीव, गंदी पीव, उसके कुंड में निहिपई फेंक देते हैं। तो इस प्रकार का ये 36 नंबर का गाथा हम लोगों ने समझी। अब देखते हैं शुभचंद स्वामी इसको किस प्रकार से कह रहे हैं। छिज्जयि तिल तिलमित्तम भिन्दिज्जयि तिल तिलंतरम सयलम
वज्जज्ञे कडिज्जै निहप्पये पूय कुन्नम्मी छिद्दते तिल तिल मात्रम भिद्यते तिल तिलांतरम सकलम वज्राग्निना कथ्यते निधीयते पूति कुंडे। छिद्यते खंडिक्रियते शरीरम। छिद्यते मतलब खंडिक्रियते, शरीर को खंडित कर रहे हैं। तिल तिल मात्रम अर्थात तिल तिल प्रमाण खंडम। तिल तिल मात्र मतलब तिल तिल के इतने छोटे छोटे टुकड़े। भिद्यते विदार्यते, उसकी विदीर्णा कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। विदीर्यते सकलम तरामतिशयेन समस्तम तिल तिलम पूर्वम तिल तिल मात्र कृतम तदपि पुनः पुनः छिद्यते। देखो कितना सही कह रहे हैं यहां पर। क्या कह रहे हो कि यहां पर तिल तिल जो वापस दो बार शब्द जो आया है उसको तरफ ध्यान देना। तिल तिल मात्रम कृतम तदपि पुनः पुनः छिद्यते। पुनः पुनः छेदन और पुनः पुनः भेदन हो रहा है। कडिज्जयी कथ्यते क्वथ्यते पच्यते। क्वथ अर्थात निष्पाके, क्वथ अर्थात निष्पाके, क्वथ निष्पाके। अस्य धातोः प्रयोगः क्व वज्राग्नो वज्र रूप वैश्वानरे निक्षिप्यते प्रक्षेपः क्रियते क्व पूयकुंडे। अब वो कह रहे हैं वज्राग्नि कहां पर कर रहे हैं, किसके साथ में ये सब चीजें हो रही है, मतलब ये जो पकाए जाने वाली क्रिया कहां पर हो रही है, वज्राग्नि के द्वारा। वज्राग्नि क्या है, वज्र रूप वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि होती है, उसका वज्र रूप मतलब इतने कठिन प्रकार की, मतलब भयानक अग्नि, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और कहा फेंक कहा देते हैं, पूय कुंडे, उसके पश्चात जो है वो पूय कुंड में दिया जाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए अब इसको और आगे इस चीज को बढ़ाते हैं। नरक की जो दुख है ना, वो आचार्य कह रहे हैं वर्णनातीत है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि वो किसको, आचार्य किसको सब बता रहे हैं ये चीजें, मनुष्यों को, स्वाध्यायियों को ये सब बता रहे हैं। तो स्वाध्यायियों की बुद्धि जहां तक जा सकती है वहां तक का ही वर्णन किया जा सकता है, उससे आगे वर्णन किया जा सकता है क्या? तो इसके ऊपर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठने चाहिए। भैया वो तो पूय का कुंड बता दिया, तो उसमें पूय कहां से आता है? क्योंकि पू किससे बनता है, मरे हुए सेल से, पेशिया जो होती है उससे पू बनता है। तो वहां पर तो कोई औदारिक शरीर वाला है ही नहीं है, तो पू कहां से आ गया? ऐसे प्रश्न मत उठाओ। क्यों? क्योंकि ये सारे दृष्टांत है। ये दृष्टांत ऐसे क्यों है, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। आगम में बहुत बार ऐसा वर्णन आता है, एक साइड में उसको पहले ही बता दे कि ये वर्णनातीत है, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो भी कुछ ना कुछ तो आइडिया आने के लिए, ताकि आपका चिंतन बन सके, आचार्य भगवान हमारी और आपकी सोच के अनुसार वहां पर कुछ 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 दृष्टांत देते हैं कि तो दृष्टांत को दृष्टांत के जैसे ही रखना है और फिर उसके ऊपर श्रद्धान करना है, उसके पीछे का जो अर्थ है उसके ऊपर श्रद्धान करना है। ठीक है, क्लियर है? ये मत बोलो अरे कुछ भी लिखते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? डाउट है तो एक बार जाकर के देख लेना। आगे गाथा क्रमांक 37। इच्छेव और हाँ 37 एक ही है। इच्छेव माई दुखम जम नरये सहदि एय समयम ही तम सयलम वन्नेदुम न सप्रदे सह सजी होवी। क्या कह रहे हैं? इच्छेव माई दुखम, इच्छेव माई जम दुखम, जम शब्द आगे है तो उसको ले रहे हैं। इच्छेव माई जम दुखम मतलब इति अर्थात ऐसे, अब तक जो पूर्वोक्त है वो, ये जो एवं आदि पूर्व गाथा में जो कहे गए हैं उनको आदि लेकर के वो सारे जो दुख है, उन दुख उनको क्या है, नरये नारकी जीव ए समयम भी, एक समय में सहदी। कितनी बड़ी बात बोल दी। अब देखो दुख की तीव्रता कैसे बढ़ गई। सारे दुख बताए हैं, ये मत सोचना कि आज ठंडी लगी तो कल सुई 1 महीने के बाद चुभेगी, फिर एकाध वर्ष के बाद में वो लोहे का पिंड, एकाध वर्ष के बाद में भाला। नहीं, ये सारे दुख जो है ना बताए हुए अब तक के, वो नारकी जीव एक समय में भोगता है। हे भगवान, ऐसे कितने समय निकालने हैं, ऐसे कितने समय निकालने हैं?
चलो, श्रेणिक महाराज को कितने निकालने हैं? 84,000 वर्ष तक है ना, वो तो तीर्थंकर प्रकृति बांधे हुए है। 84,000 वर्ष तक। और 84,000 वर्ष के महीने बनाओ, उन महीनों के हफ्ते बनाओ, उन हफ्तों के दिन बनाओ, उन दिन के घड़ी मिनट सेकंड बनाओ। और एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक सेकंड में असंख्यात बार इतने दुखों को सहन करना है तो 84,000 वर्ष तक कितना सहन करना पड़ेगा। और ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ क्यों श्रीनिक महाराज को क्यों सहन करना पड़ रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी दीदी हमारी वहां दिखा रही है। महाराज जी के गले में सर्प डाल दिया। महाराज जी ने तो कुछ बोला नहीं, महाराज जी को तकलीफ दे दी, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट हम साधु को दे सकते हैं। क्या हम किसी साधु को उनके प्रति कुछ बोल करके ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम नरक को नजदीक कर रहे हैं? साधु की फोटोग्राफ्स घूमती है यहां से वहां तक, और फिर चर्चा शुरू होती है, अरे देखो क्या देखो, वो चटाई ले रहे हैं, उन्होंने हीटर लगाया है, उनके रूम में एसी है। महाराज जी के फोटो नहीं, महाराज जी की फोटो के साथ वो ऊपर की एसी की फोटो लेकर के आते हैं। तो गए थे नमोस्तु करने के लिए या एसी की फोटो निकालने के लिए? वो लेकर के आया और फिर चर्चा, और हमारे महाराज जी देखो, और फिर फोटोग्राफ डालेंगे, सुबह कड़ाके की ठंड में धुंध में चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? वो अपने सहनन के जैसे अवस्था की अपेक्षा से, अपने सहनन के अनुसार वो अपने परिचय को जय कर रहे हैं। और परिचय को जय करना उत्तर भेद है। 28 मूल गुणों का तो पालन कर रहे हैं, केशलोच तो नहीं चूक रहा है, खड़े होकर के भोजन में तो नहीं चूक रहे हैं, अभक्ष का भक्षण तो नहीं कर रहे हैं। और वो जो भी परिचय सहन नहीं कर रहे ना, उसके लिए भी प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो रहे। और तू चर्चा करके क्या कर रहा है? तू चर्चा करके और उसका प्रचार प्रसार करके तू नरक को नजदीक कर रहा है। श्रीनिक महाराज का उदाहरण मुझे बताने का कारण इतना ही था, साधु के प्रति बड़े भाई बड़े सजग रहना। अगर खुद साधु नहीं बन सकते तो बन चुके हैं उनकी तरफ उंगली मत करना। महापाप है, महापाप, थोड़ा थोड़ा नहीं, महापाप है। अरे अगर मान लो सचमुच उनके हाथ से चितलाचार हो रहा है, सचमुच उनके महाव्रतों में अतिचार लग रहा है, सब कुछ हो सकता है, उनका व्रत भंग भी हो रहा है, तुझे क्या करना है? वो अपने अपनी पर्याय को पाएंगे। तू अपनी आत्मा को तो सुधार। आ रही बातें समझ में सबको? किसी के बहकावे में आकर के व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए किसी भी फोटोग्राफ की वजह से कोई निंदा चालू मत करो। एक ये बोलता है, एक वो बोलता है, कि हर रोज व्हाट्सएप निकलते रहते हैं। और वो कम थे टीवी के ऊपर भी, और वो कम थे करके अब मोबाइल के ऊपर चैनल्स चालू हो गए हैं। वो दिखाते हैं आज रात को 8 बजे जरूर देखना। अरे क्या देखना? खुद की तरफ देख भाई, तू तेरी उम्र अब 60 के पार हो चुकी है, क्या दिखाना चाहता है? समझने वाली बातें हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं ये सारा जो कहा गया है, एवं अर्थ पूर्व गाथा में कहे गए सारे जो दुख है वो उस नारकी जीव को एक समय में भोगने पड़ते हैं। तम सयलम, उन सबका वर्णे दू, वर्णन करने के लिए सहस जी हो, सहस्त्र जिह्वा वाला भी न सकदे, समर्थ नहीं हो सकता है। अर्थात एक नारकी एक समय में जितने दुखों को भोगता है, उस दुख का वर्णन करने के लिए एक जीवा वाला नहीं, सहस्त्र जीवा वाला जीव भी समर्थ नहीं है। अर्थ क्या लग गया? वर्णनातीत ऐसे दुख नारकी भोगता है। और नारकी क्यों भोगता है? बहु आरंभ बहु परिग्रह।
और उस बहुआरंभ बहुपरिग्रह की शुरुआत कहां से होती है? मिथ्यात्व और कषाय, नास्तिकता और कषाय, गलत सोच और गलत हरकतें। हमें गलत हरकतों से ही बाज नहीं आना है, गलत सोच से भी हमें आना है। और इसके लिए ये सोच करके नहीं चलेगा हम तो धर्मात्मा है, हम ये सब नहीं करते, हम धर्मात्मा है, हम ये सब नहीं करते। ये कब पता चलेगा? जब खुद का रिवीजन, खुद का परीक्षण करोगे तब। मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, ऐसा कब तक बोला? 60 साल तक। और 60 साल में जब लक्षण दिखना शुरू हो गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? जाकर के ब्लड टेस्ट करके आओ। तो ब्लड टेस्ट करके आए तो शुगर निकली। तो ब्लड टेस्ट करने से शुगर निकली या बहुत दिन से शुगर थी इसलिए निकली? मतलब जब डॉक्टर के पास जब तक नहीं गए थे, स्वयं को निरोगी मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? मान रहे थे। फिर भी अंदर शुगर पनप रही थी कि नहीं पनप रही थी? ब्लड प्रेशर पनप रहा था कि नहीं पनप रहा था? जॉइंट की क्या क्या नाम ले लूं मैं। मतलब हमें निरोगी मानने से हम निरोगी होते हैं क्या? हम अपने को पापी नहीं मानने से हम पुण्यवान हो जाएंगे क्या? इसलिए खुद का परीक्षण हर रोज करना जरूरी है। क्या मैं पापी तो नहीं हूं? क्या मैं पापी तो नहीं हूं? क्या मैं पापी तो नहीं हूं? और इसके लिए पाप की परिभाषा हमें नहीं बनानी है, पाप की परिभाषा जो आगम में दी है उसको लेनी है। और परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैब में जाना पड़ेगा। ब्लड का रिपोर्ट करने के तो लैब में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ेगा? अपने घर में ही सामायिक कक्ष बना लो, वही आपकी लैब है। हर रोज खुद का परीक्षण एक बार तो जरूर करना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? एक बार बोलो हाँ। बड़े अच्छे स्वाध्यायी है, एक बार बोलने से मान जाते हैं, है ना? वैसे तो आप लोगों को पता है हाँ बोलने में कितना समय लगता है। हाँ बोलने में कोई कष्ट लगते है क्या? नहीं, बाद में तो चीजें होती है। चलिए, कहाँ तक आए थे? 37 नंबर की गाथा। शुकचंद स्वामी के चरणों में बैठ करके इस गाथा का अर्थ लगाते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे देखते हैं। गाथा क्रमांक 37, उसकी छाया। इत्येव बाधि दुःखम यत् नरके सहते एक समये तत्सकलं वर्ण्यतु न शक्नोति सहज सहस्त्र जिह्वा अपि। सहते शभते एकस्मिन् समये क्षणे। कुह मतलब एक समय में सहते हैं। कुह नरके रत्न प्रभादो। कहा की बात चल रही है ये? तो रत्न प्रभा की बात चल रही है। कहा की बात चल रही है? रत्न प्रभा की। रत्न प्रभा दो मतलब रत्न प्रभा आदि की। क्या है ये रत्न प्रभा? रत्न प्रभा क्या है? नरक का नाम है ना? हाँ चलो, आज फिर से हमें जब भी हम रत्न प्रभा का नाम लेते हैं तो समाधिस्थ मुनिराज तरुण सागर जी महाराज की याद आती है हमेशा। हाँ, आज फिर से वो अभी कथा नहीं है तो विषय और लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर के रत्न प्रभाव दो यत इत्येवमादि दुखम पूर्वोक्तम छेदन भेदनाद्यम शर्म। जो अब तक बताए गए, कौन से दुख अब तक जो बताए गए वो सारे छेदन भेदन आदि वाले। तत्सकल दुखम वर्णयितुम कथयितुम न समर्थो भवति। ये जितने भी बताए गए उनको वर्णन करना, उस दुख का वर्णन करना, कथन करना, बताना, उसके बारे में प्रतिपादन करना न समर्थो भवति, कोई समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं है? सहस्त्र जिह्वा। सहस्त्रम जिह्वा रसना यस्य स तथोक्तः। जिसके पास सहस्त्र जिह्वाएं है वो भी उसका कथन करने में समर्थ नहीं है। अपि शब्दात न केवलम एक जिह्वा। जब अपि शब्द लगा दिया इसका अर्थ क्या है? जहां पर सहस्त्र जीवा वाला समर्थ नहीं है वहां पर एक जीवा वाला समर्थ हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। ये आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं। ठीक है। तो नरक का दुख कैसा है? वर्णनातीत है। नरक का दुख कैसा है? वर्णनातीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। गाथा क्रमांक 38।
अब नरक का क्षेत्र और नारकियों के परिणाम दुखमयी है। नरक का क्षेत्र जो है वो नरक का क्षेत्र कैसा है, दुखदाई है, ये बताने की बात कर रहे हैं। सौवंपि हो दिनरये खित्त सहावेण दुःखदम असुहम कुविदा विसव्व कालम अन्नोन्नम होन्ति नेरयिया। नरये, नरक में, कित्त सहावेण, कित्त अर्थात क्षेत्र, सहावेन मतलब स्वभाव से, नरक में क्षेत्र स्वभाव से ही सौवंपि दुखदम असुहम होदी, स्वभाव से क्या है, सौवपि दुखदम सब प्रकार के दुख का कारण है, और असुहम अशुभ है। नरक का क्षेत्र कैसा है, अशुभ है और दुखदायक है। कैसे, स्वभाव से। अब ये स्वभाव कहां पर आ गया, स्वभाव तो जीव को होता है ना, स्वभाव किसे होता है, जीव को ही होता है। अरे नहीं, स्वभाव तो सभी द्रव्य के पास है, स्वभाव तो सभी द्रव्य के पास है। ऐसे भी पत्थर होते कि नहीं, पत्थर, नुकीले पत्थर, तो नुकीला पत्थर कैसे बन गया, वो उस पत्थर, अब वो जो पत्थर है वो चुभता है, नुकीला पत्थर हमको चुभता है। किसे चुभता है, जो कभी चप्पल और शूज निकाल करके भूमि पर चलते हैं उनको चुभता है। हम चप्पल और शूज निकाल करके कहां चलते हैं, हरियाली और घास पर चलते हैं, आंखों को ठीक करने के लिए, तो वहां पर कुछ चुभेगा क्या, नहीं। तो ये किसकी चर्चा चल रही है, चुभने वाली, वो भव्य प्राणी जो मुनि महाराज और माता जी के पीछे हाथ में कमंडलू लेकर के चलते हैं और पाँव में चप्पल नहीं पहनते, वो चुभते हैं। वहां पर पता चलता है कि नुकीले कैसे चुभते हैं, सड़क कैसी गर्म होती है। तो वो नुकीले क्यों है, वो नुकीले दुखदाई क्यों है, क्योंकि नुकीले का दुख देना ये स्वभाव है। तो स्वभाव से है मतलब वो ऐसे बने हुए हैं, उसकी रचना ही ऐसी है। यहां पर स्वभाव का अर्थ क्या लेना, उसकी रचना ही ऐसी है। किसकी, नरक के क्षेत्र, नरक के क्षेत्र की रचना ही इस प्रकार की है। कैसी है, जो दुख देती है और अशुभ है। तो शुभ के नजदीक जाओ तो हमारे शुभ परिणाम होते हैं, और अशुभ के नजदीक जाओ तो, अशुभ के नजदीक जाओ तो कैसे परिणाम होते हैं। हाँ, है ना, बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त, तो अशुभ का निमित्त से क्या होगा, निमित्त तो निमित्त ही है, अशुभ के निमित्त से अशुभ ही होगा। गुलाब के पुष्प की संगति में हम जाएंगे, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां पर गुलाब की वाटिका है, आज की भाषा में क्या, नर्सरी गार्डन, जहां पर बहुत सारे गुलाब के पुष्प रखे हुए हैं, गुलाब के पौधे रखे हुए हैं, तो वहां पर जाने के बाद में आपका मन कैसा होता है। जो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में ट्यूलिप के गार्डन देख करके आए हैं, वो ट्यूलिप के पूरे की पूरी वाटिकाएं देख करके मन कैसा होता है, और गंदे नाले को देख करके क्या हो गया, एक जगह पर मन प्रफुल्लित हो रहा है, दूसरी जगह पर ग्लानि को प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र का परिणाम है कि नहीं है, है। चलते चलते एक अच्छी स्वच्छ सड़क है और बाजू में कीचड़ बना हुआ है, कहां से जाओगे, स्वच्छ सड़क से जाओगे क्या कीचड़ में पाँव डाल के जाएंगे, स्वच्छ सड़क से। क्यों, अशुभ का साथ कोई चाहता है क्या, नहीं, बट यहां पर सारा का सारा अशुभ। एक एक शब्द क्यों दिया है, ये जब तक नहीं समझेगा तब तक कार्तिकेय परीक्षा सफल नहीं होगी। आप बोलोगे भैया बहुत बोर कर रहे हो, अरे कितना डिटेल्स में जा रहे हो, ये सब पता है हमको। भाई पता तो है, ध्यान में तो आ चुका है, चिंतन में नहीं आया है, और इसीलिए चिंतन में आने के लिए इतनी सारी डिटेलिंग मैं कर रहा हूं क्या, मैं तो सिर्फ डिलीवर कर रहा हूं। आपने डिटेलिंग वाला माल मंगाया है,
और माल आपने डिटेलिंग वाला मंगाया तो आपने जो मंगाया वही तो हम आपको देंगे, हाँ या ना? आप काजू कतली मंगाओगे तो हम पकोड़े देंगे क्या? नहीं, काजू कतली लाएंगे, हाँ या ना? वैसे ही आप किसका स्वाध्याय करने बैठे हो? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा का बार बार चिंतन करने का विषय अनुप्रेक्षा है। तो बार 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 के लिए डिटेलिंग हो रही है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ये नरक का जो क्षेत्र है वो खित क्षेत्र सहावेन स्वभाव से ही सव्वपि दुखतम अस्वयं होई नेरैया सव्व कालम अन्नोर्णम कुविदा होती। नेरैया नारकी जीव, नरक में रहने वाले नारकी जीव सव्व कालम सदा सर्वदा अन्योन्य परस्पर में एक दूसरे के साथ में कुविदा क्रोधित होते हैं। तो एक नारकी दूसरे नारकी की तरफ किस तरह से देखता है? क्रोधित होकर के ही देखता है, क्रोधित होकर के ही उसके बारे में सोचता है। अब ये किसका प्रभाव है? क्योंकि ये गाथा का दूसरा चरण है। पहले चरण में क्या बता दिया? अब आपको उत्तर देना है। एक नारकी दूसरे नारकी के प्रति सदा क्रोधित क्यों होता है? सदा क्रोधित क्यों रहता है? कौन बताएगा? शोभा मेरा दीदी। वो नरक का क्षेत्र ही ऐसा होता है कि वह अशुभ ही अशुभ सब होता है, बहुत सुंदर। इसलिए मतलब वो नरक का क्षेत्र जो है वो इतना अशुभ क्षेत्र है कि उसका निमित्त पा करके एक नारकी दूसरे नारकी को हमेशा क्रोधित होकर के कषाय से संपूर्ण होकर के ही वो एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 38 शुभचंद्र स्वामी किस प्रकार से इसके बारे में कहते हैं, देख लेते हैं। सर्वमपि भवति नरके क्षेत्र स्वभावेन दुःखदं शुभम कुपितः अपि सर्वकालमन्योन्यं भवन्ति नैरयिकः। नरके धर्मादि नरके, कौन से नरक की चर्चा कर रहे हैं? वहां पर रत्न प्रभा कहा था, यहां पर धर्मा कहा। क्या है भाई? नरक का नाम क्या है? धर्मा है कि रत्न प्रभा है? दोनों भी है, दोनों भी। दोनों भी है। तो दोनों नाम क्यों दे दिए भाई? अच्छा, मोटा मोटी में दोनों है मान लेते हैं, चलो। अब थोड़ा सा भेद रूप कथन भी हो जाए। अब थोड़ा सा भेद रूप कथन, दीपा दीदी क्या कहना चाहोगे? नरक का नाम धम्मा है और वो रत्नपा प्रभा पृथ्वी का नाम है उधर की। बहुत सुंदर। तो रत्न प्रभा पृथ्वी में धम्मा नरक, इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के वर्णन हमें आगम में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरके धर्मादि नरके, नरके मतलब नरक में किसकी चर्चा चल रही? धर्म आदि जो नरक है, धर्म आदि जो नरक है वो क्षेत्र स्वभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखदम दुःखानाम दायकम भवति। क्षेत्र स्वभाव से सर्वमपि वस्तु, जो वहां पर जो सारी की जो सारी वस्तुएं हैं, जो सारी व्यवस्था है वो दुखद है। दुखद है मतलब क्या है? दुखानाम दायकम, दुख देने वाली है, इसलिए उसे दुखद कहते हैं। और कैसी है? अशुभम, अशुभम अर्थात अप्रशस्तम। यत्र नारकः सर्वकालमपि सर्वदापि अन्योन्यम परस्पर कुपितः क्रोधाक्रांता भवन्ति। और इसकी वजह से क्या होता है? नारक जो है, सारे नारकी जीव जो है वो सर्वकालमपि अर्थात सदा सर्वदा अन्योन्यम एक दूसरे के प्रति परस्पर कुपिता क्रोध क्रांता भवन्ति, एक दूसरे से वो सारे क्रोधित होते रहते हैं। और क्रोध होता है तब एक दूसरे को पहले यद्वा तद्वा बोलना शुरू होते हैं, आगे गाली गलौज होती है, फिर हाथापाई होती है, और हाथापाई फिर बढ़ करके क्या होती है? एक दूसरे को शस्त्र बन करके मारना चाहते हैं। सीधा सीधा गणित है। क्लियर है सबको? चलिए अब चलते हैं। नहीं, कहाँ चलते हैं, अब तो रुकना पड़ेगा क्योंकि आज का समय पूर्ण हो चुका है। तो गाथा क्रमांक 38 तक ही आज रुक जाते हैं। आज इतना ही रखते हैं। सारा विषय जो है वो बहुत ही इजी है, सबको समझने के जैसा है। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।